तो देखो, दिव्यांग लेखपाल भर्ती सीट है 188। अगर हम बात करें लगातार इन्हीं के जैसे तमाम बच्चे, अगर हम बात करें चाहे यूपी SSSC ITI हो, चाहे 59,000 शिक्षक भर्ती की हो, उसमें घोटाला, रिजल्ट ना पास आउट करना यूपी SSSCओं का, लगातार परीक्षा लीक होना, नीट परीक्षा लीक होना, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता जा रहा है। ये जो दिव्यांग लेखपाल भर्ती, आज महागठबंधन की महाबैठक है, इसमें फैसले लिए जाएंगे तमाम। और अगर हम आपको बता दें, ये लगातार 15 महीने हो गए हैं आंदोलन करके भाजपा दफ्तर, मुख्यमंत्री के पास, यहाँ तक कि आयोग तक भी गए, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, रिजल्ट पास आउट है, बस नियुक्ति यानी कि हम बात करें भर्ती नहीं हो रही है। मात्र सिर्फ 188 सीटें, 200 से भी कम सीटें हैं, 200 से कम सीटें हैं और अभी तक के 15 महीने से नहीं मिल पा रहा। क्या आश्वासन बार बार दिया जा रहा है? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी के निर्देश पर एक दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल हुए थे। 18 मार्च को इस बैठक में 3.5 घंटे बैठक चली और बैठक में सारे बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा हुई। लेकिन यूपी SSSC आयोग वो ज़बरदस्ती अपनी बात जो है मंत्री जी के सामने मनवाने का प्रयास किया उसने, जबकि जवाब हमें चाहिए था राजस्व परिषद से, जवाब बाल विकास पुष्टाहार विभाग से चाहिए था। वैकेंसी उनकी है, आयोग तो केवल परीक्षा कराने की एक एजेंसी मात्र है, वो क्या करेगा? भाई, आयोग की गलती ये है कि जब हमने आवेदन किया, आवेदन में हमने अपनी कैटेगरी चिन्हांकित की कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं आवेदन कर रहा हूँ, आयोग ने उसको स्वीकार किया, परीक्षा प्री और मेंस परीक्षा देने के लिए अवसर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब जब नियुक्ति पत्र देने का नंबर आया तो आप कह रहे हो कि आप अच्छा, मैं आपको नहीं रखेंगे। फिर आपने हमको जवाब दिया, कार्यवृत्ति जारी की और आपने ये कहा कि जो है वो हाई कोर्ट के निर्देश पे हमने जो है DB करा दी। हाई कोर्ट ने DB कराने का क्या आदेश दिया था? भाई, DB कराने का आदेश तो आपका स्वयं का अधिकार है ना, कि आप किसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, किसका नहीं कराएंगे, ये विभाग की और आयोग की जिम्मेदारी है। अब नियुक्ति पत्र देने के समय आप हमको अक्षम और नॉट क्वालिफाइड बता करके बाहर करेंगे, तो ये तो अन्याय है। और यही हम बात कहना चाह रहे थे माननीय मंत्री जी के सामने भी और जो अधिकारी थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बिल्कुल जैसे माइंड मेकअप करके आए थे कि हम इनकी सुनेंगे ही नहीं। पिछले 15 महीने से आप लगातार अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे और अलग अलग लखनऊ के भाजपा कार्यालय हो चाहे DM आवास के सामने, सब जगह आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की। आपकी जो मंत्री हैं वो सुनने को नहीं तैयार है। आगे इस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे और आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, आज बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ से इको गार्डन लखनऊ से हम लोग देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और उन अधिकारियों को जिन्होंने गलत किया है, कि अगर 7 मई तक हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो 8 तारीख को जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं लोक भवन, हम ताला डाल देंगे। उसके लिए चाहे हमको जेल हो जाए, चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हम ताला डाल देंगे, क्योंकि जहां न्याय का मंदिर है, जब वहाँ न्याय नहीं मिल सकता है तो ऐसी सरकार से और ऐसे प्रशासन से हमें क्या लेना देना है? बंद करो इसको, बिल्कुल बंद करिए आप। और दूसरा ये है कि BJP कार्यालय बगल में लगा है, हम उनको दोबारा घेरेंगे और उनसे कहेंगे कि 2027 में आ रहे हो ना चुनाव में, 1.5 करोड़ दिव्यांग, उनके परिवार के लोग जवाब दे देंगे, चिंता मत करना। दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपये करने की बात कही थी मंत्री जी ने, बैठक में कहा था कि बजट के अनुसार हम बढ़ाएंगे। आपने कार्यवृत्ति में क्या लिखा
कि पेंशन जो है प्राथमिकता के आधार पर भेजी जाए, बढ़ाने की बात नहीं की। सब फर्जीवाड़ा है कार्यव्रत में, और नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा देने की बात थी, वो अभी तक नहीं हुई। सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितीकरण का मामला था, उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया। यानी कि सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और कुछ नहीं कर सरकार आपके साथ। यानी हम बात के दिव्यांग लेख भर्ती 188 मात्र सीटें, और तब से लेकर 15 महीने हो गए लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो बातें जो वादे उन्होंने बैठक में कही वो कोई भी कागजी पर नहीं उतारी है। इससे पहले आप कार्यालय पे गए, उस पर आश्वासन दिया गया था कि रिजल्ट या डीवी सब करा दिया जाए, कि नियुक्ति हुई। क्या लगता है आपसी में बंदरबाट हो गया या कुछ और ही बात है? मैम, आपको जैसे पता है कि हम लोग 15 महीने से दौड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। तो जहाँ जहाँ जिस विभाग में हम लोगों ने गया, सारे विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये उस विभाग की गलती है। राजस्व विभाग ने ऊपी त्रिपल आयोग का गलती बताया, ऊपी त्रिपल आयोग ने राजस्व विभाग का गलती बताया। फिर राजस्व विभाग गए तो कह जैसा वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गलती है। जब सारे अधिकारी एक जगह 18 मार्च को बैठे तो ये सारी जिम्मेदारी इन्होंने, जो ऊपी त्रिपल आयोग के सचिव हैं, उन्होंने उठा लिया। अवनीश सक्सेना जो है उन्होंने सारा जिम्मेदारी उठा लिए और लगे कहने कि आपकी मतलब मांग जो है वो गलत है, हमने अपना सारा नियमानुसार किया है। अच्छा, आपकी मांग गलत है। 15 महीने से आप मांग कर रहे हो, आपकी मांग अब गलत हो गई है। जी। इससे पहले तमाम सीटें थी जो लोगों को बांट दी गई हैं या उस पर भर्ती कर दी गई, बस आप ही लोगों की सीट बची है। मैम, ये जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं इन्होंने सरकार को और मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रखा केवल अपने बचाव के लिए। इन्होंने वापस 15 बार कर लिया सारी सीटें बेच करके। अभी 39 बच्चों का विकलांगों का हमारी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन कर दिया है। आपने हमको बाहर तो क्या अक्षम का आधार बना कि ये लोग कार्य करने में अक्षम है, तो वो ज़्यादा नंबर ला के सक्षम कैसे हो गए? कि ज़्यादा नंबर लाने से क्या वो मतलब उनकी विकलांगता खत्म हो गई क्या? हम लोगों को बैठक में तो बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। बैठक में बोलने का मौका, यानी कि आपका अधिकार छीना जा रहा है कि बैठक में भी सुनवाई। अगर हम बात करें लगातार जैसे 59 शिक्षक भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एससी के 2406 बच्चे हो या 108 सीटें, लगातार सरकार दावे कर रही है कि हम नौकरी दे रहे, रोजगार के तंज कम करे, 2 करोड़ नौकरियाँ हैं, केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार ऐसे वादे किए जा रहे हैं। मैम, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। ये भाजपा सरकार की जुमलेबाजी है। हकीकत में हर एक उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा सड़क पर लाठियाँ खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो इनके सब झूठे वादे हैं। और हमारे लेखपाल भर्ती की बात है तो जो हमारी बैठक हुई थी 24 फरवरी को, तो वहाँ पे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ कुछ चीज़ें गलती हुई है, हम आपके मांगों पे पूरी करेंगे, आपकी मांग जो है उस पर कार्य करेंगे। मगर उसके बीच में जब हमारा अगला बैठक 18 मार्च को हुआ तो उस 18 मार्च में इन्होंने आपस में पता ना क्या क्या किया, क्या बात किया कि सारे लोगों ने मिल करके हमारे बातों को खारिज कर दिया कि आपकी मांगें सही नहीं है। मैम, हम एक बात पूछ रहे हैं कि जो शासनादेश की ये हवाला दे रहे हैं पैरा 5.4 की, कि इसी वजह से आप लोग की भर्ती नहीं हो पाएगी दिव्यांगों की। हम कह रहे हैं कि शासनादेश बनाने वाली सरकार है, चिन्हांकन करने वाली सरकार है, दिव्यांगों से फार्म भरवाने वाली ये सरकार है, आयोग ही है। तो उन्होंने दिव्यांगों से फार्म भरवा कर प्री मेंस डीवी सब कुछ करा दिया। और जब नियुक्ति देने की बात आ रही है तब कह रहे हैं कि आपकी गलती है। अच्छा, हाँ, अक्षम हो गए हम। जहाँ हमारी नियुक्ति की बारी आ गई तब कह रहे हैं कि आप अक्षम हो गए। हम सारे प्रोसेस करने के लिए सक्षम थे, जब नियुक्ति लेने को हुई तो अक्षम हो गए। ये कौन सा नियम है इनका? यानी कि एक तरीके से अक्षम और सक्षम कह के कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आयोग निदेशालय गए? जी मैम, हम आयोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी गए और हमारा जो विभाग है राजस्व परिषद, हम लोग वहाँ गए तो राजस्व परिषद में यही बताया गया था कि आप लोग असक्षम हैं। आप पहले साइकिल चलवा, तो हम कहे हमारी सक्षमता का जांच भी कर लिया जाए। कोई मेडिकल टीम तो वहाँ में उस डीबी के दौरान मेडिकल टीम बैठती, हमको बाहर कर देती, तब तो हम जानते कि हम असक्षम हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ मिला के, कुल मिला के सरकार ये चाहती है आरक्षण घोटाला। जो हमारी 188 सीटें, जैसे 309 में 121 इन्होंने भरा, 188 खाली छोड़ दिए। इसी 188 सीट को ये नहीं देना चाहते हैं, आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। जी मैम, बाकी हमारे ही भाई 39 लोग जो मूल कैटेगरी में गए हैं अपने, उनका इन्होंने सिलेक्शन किया है। बताइए उनकी सक्षमता क्या हो जाती है? हम लोग असक्षम हो जाते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं। 39 लोगों को नौकरी दी जाती, 188 लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, क्वालिफाई नहीं कर पा रही ये कह के।
क्या सरकार और आयोग में तालमेल या निदेशालय में तालमेल नहीं बैठ पाले, या कुछ और ही बात है, या बंदर बाट करके जितनी भी 188 सीटें थे उनको दे दी गई हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि दिव्यांग जन अधिनियम जो है 2016 बना हुआ है, उसके तहत दिव्यांगजनों को संरक्षण मिलता है, लेकिन सरकार जो है संरक्षण नहीं दे रही है। सरकार अधिकारों का हनन कर रही है। आप ये बताइए, SC ST के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अगर SC का अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ST से भर लेते हैं, ST का नहीं मिलता तो SC से भर लेते हैं। तो जब दिव्यांग उस कैटेगरी का नहीं मिल रहा है और बाकी का आपने चयन किया है, वो पात्रता की श्रेणी में है, तभी तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप क्यों नहीं कर रहे हैं चरण क्रिया वालों को? उसमें वैकेंसी रिक्त छोड़ दिया आपने। वैकेंसी क्यों रिक्त छोड़ रहे हैं? जब अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो आपने लिख दिया अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। क्या मतलब है? ये केवल दिव्यांगजनों को उनके नौकरी के अधिकारों से वंचित करने की साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं। और 8 मई 15 महीने से सड़क पर हैं आप, और अभी तक क्या आपकी न कोई बात सुनी गई है? सिर्फ बैठक पे बैठक, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। बात सुनी क्या गई है? महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद करेंगे कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये बैठक हुई। अच्छा। नहीं तो सरकार तो सुनी नहीं रही थी। हम लोगों ने फिर हम लोग राज्यपाल जी के, महामहिम राज्यपाल के शरण में हैं। राज्यपाल जी से फिर हमने समय मांगा है कि आप समय दीजिए हमको, हम अपना पक्ष रख सकें आपके सामने। हमने उनको प्रत्यावेदन दिया है, निश्चित रूप से जल्दी समय मिलेगा और फिर हम उनके सामने रखेंगे पक्ष। फिर हो सकता है दोबारा बैठक हो इसकी। लगातार चाहे पेपर लीक हो, चाहे शिक्षा 59,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे UP SSC के ITI बच्चे हैं, ये सारे रिजल्ट के लिए या अपनी भर्ती के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार क्या जो दावे कर रही है वो पूरे नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए, सरकार, इस सरकार में जो निजी क्षेत्र के जो वैकेंसियां हैं, जिसमें वो मेला लगा रहे हैं, ये रोजगार मेला, ठीक है, ये मेला लगा रहे हैं 6,000, 8,000, 10,000 रुपये की नौकरी के लिए, और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। ठीक है, और होता क्या है कि एक आदमी यहाँ से नागपुर जाएगा नौकरी करने, तो वहाँ का किराया कमरे का 5,000 रुपया है। ठीक है, 6,000 रुपया है। वो 10,000 रुपया लेकर के कैसे वो नौकरी करेगा? वहाँ क्या खाएगा? लोग छोड़ के चले आते हैं, लेकिन सरकार के रजिस्टर में वो दर्ज हो गया कि हमने इनको नौकरी दे दी। यानी कि सरकार के रजिस्टर में दर्ज होगा कि हमने नौकरी दी है। काफ़ी लंबा वक्त तय किया। अब 8 मई को आप कह रहे हैं अगर 7 मई तक की हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 8 मई को ताला लगाने का, जहां लोक भवन में CM बैठते हैं वहाँ ताला लग जाएगा। क्या इतनी लंबा समय देने के बाद फिर आप लोग एक और हफ्ता 2 हफ्ता दे रहे हैं? मैम, हम लोग पूरा मौका दे रहे हैं, 16 महीने से दे रहे हैं। 16 महीने से सरकार के साथ हम लोग हाथ पैर सब विभाग में कहाँ नहीं गए, अपनी हर चीज़ें हमने दिखाई, जो कागज़ पे है, जहाँ जहाँ उन्होंने गलती किया उसको दिखाया कि सर देखिए यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो। हर जगह उन्होंने कहा है क्वालिफाइड, हमको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हम लोग। सर देखिए क्वालिफाई किए रिटन एग्ज़ाम, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे PH, मैं जनरल से हूँ, PH हूँ, वहाँ पर उन्होंने भेजा, हमने इसको टाइप नहीं किया है मैम। स्टेटस में देखिए लास्ट में लिखा क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हमको नहीं लेना था तो हमको क्यों भाई आपने आगे? उसी तरह रिटर्न का है, उसका मैं भी प्रिंट नहीं मेरे पास। रिटर्न जो एडमिट कार्ड जारी होता है, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर लेखपाल के लिए और आप फी जमा करिए, आप उसके लिए तैयार हैं। सब कुछ हमारे पास प्रिंट है, प्रूफ है। यानी कि धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आयोग, UP SSC आयोग के सचिव साहब से हम लोग मिले मैम, तो वो शुरू में यही बोले कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, इसलिए हमने सबको मौका दे दिया। हाँ, आगे से नहीं करेंगे, आगे से करिए या ना करिए, लेकिन आप क्यों अंधकार में रखोगे? किसी एक दिव्यांग के साथ मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग मैम। जो 3 साल हमसे लिया गया, नहीं लेते, हम कभी नहीं मांगते। आज उम्र हमारी 35 साल 32 साल हो गई मैम, हम लोग कभी नहीं आज के कहने आए सरकार से कि नहीं हमको रोज़गार दीजिए। लेकिन जहाँ हम लायक हैं, जहाँ हमारी सीटें हैं, जहाँ हमसे लिया गया, सब कुछ कराने के बाद हमको बाहर कर दिया जाए, ये कहाँ की है? उसके बाद भी राज्यपाल महोदय ने 24 फरवरी को मीटिंग के लिए रखा, माननीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में। उसमें राज्य मंत्री जी ने, सर भी थे, हम लोग भी थे, वहाँ पे प्रतिनिधि थे। राज्य मंत्री जी हम लोग कितने फेवर में थे, वहाँ सबसे बोले, जितने सचिव लोग थे कि आप लोग आइए। सभी लोग नहीं आए थे। आप लोग जितना हो सके दिव्यांग हैं इन लोगों के साथ
ऐसा कोई उपाय लेके आए जैसे इन लोग का समायोजित हो सके, इन लोग को समायोजित किया जा सके, इन लोग से आपने प्रक्रिया कराई आगे के लिए। हमको नहीं, हमको इसके लिए बात करना। उन्होंने खुद उस मीटिंग में बोला, क्योंकि झा सर थे जो आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अभी कुछ कैटेगरी को चिन्हांकित किया आगे के लिए, तो उन्होंने कहा आगे के लिए बात ही नहीं करनी है, हम तो इस भर्ती के लिए लड़के परेशान है ना भाई। 3 साल से मेहनत किया, 1.5 साल से यहाँ पर रोड पर बैठे हैं इस भर्ती के लिए। लेकिन फिर से मीटिंग उस दिन पोस्टपोन्ड हुई, फिर डेट रखा गया आगे, 18 मार्च को मीटिंग हुई। लेकिन उस मैम लग रहा था कि नरेंद्र कश्यप सर का वो नहीं, दूसरा रूप है एकदम। वो पता नहीं था कि उस दिन उन्होंने कुछ कहा था, कुछ नहीं कहा था, क्या सचिव साहब लोगों ने उनको घोट पिला दिया, क्या किया, एकदम बस उन्हीं का फेवर करना, हमारी कोई बात सुनना नहीं, ना तो कोई डॉक्यूमेंट देखना। हम कोई दिखाना चाहते हैं, ये देखिए भाई पक्ष विपक्ष दोनों को सुनना चाहिए ना। सिर्फ एक तरफा सुनवाई हो रही है। बैठक में भी कोई मसला, यानी कि अगर हम बात की डीवी क्लियर हो गया, रिजल्ट क्लियर हो गया, हर एक चीज़ हो गई। 15 महीनों से सिर्फ और सिर्फ अपनी भर्ती के लिए परेशान दर दर भटक रहे हैं, चाहे आयोग हो, चाहे निदेशालय हो, चाहे भाजपा कार्यालय हो, यहाँ तक कि भूख हड़ताल तक भी कर डाली इन्होंने। देखना ये होगा कि अब 8 मई को क्या होगा। लगातार सरकार का सिस्टम फेल होता जा रहा है, चाहे वो 59,000 शिक्षक भर्ती जो 188 दिव्यांग लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो यूपी SSS और ITI बच्चों का रिजल्ट क्यों ना हो। बात हो रही स्किल इंडिया की करते हैं और हर एक चीज़ डेवलपमेंट के, भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला श्री, न्यूज़ लखनऊ।